Good morning, student. Now we are going to start. We are going to continue with chapter reproduction in plant, and today I'll study about flow chart of method of vegetative propagation. Okay, class. The method of vegetative propagation are two type of method are here: natural method and artificial method. Okay, class. Natural method by roots, by stem, by leaves, and artificial stem cutting and grafting. There are some example कि जो natural method है by roots how can they propagate, how can they reproduce their new young organism by roots. Sweet potato everybody knowing and asparagus, डहेलिया ये जो होते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू मेथड से बाय रूट होगा. नाउ नेक्स्ट स्टेम, पोटैटो, जिंगर, अनियन, मिंट, ग्रास, स्ट्रॉबेरी ये जो है इनका बाय स्टेम होगा. नाउ बिगोनिया एंड ब्राफिलम इनका लीफ से होता है. नेक्स्ट आर्टिफिशियल स्टेम कटिंग टैप्योका, रोज, बोगनवेलिया एंड क्रोटॉन. ग्राफ्टिंग में मैंगो एंड शुगर केन एंड सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं उनका भी बाय ग्राफ्टिंग किया जाता है, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है. नाउ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्लास. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, ये प्लांट में ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये मेथड जो होता है वो कॉमनली यूज ही किया जाता है ज़्यादातर. स्वीट पोटैटो में डहेलिया, एस्पेरागस, इसमें क्या होता है रूट इन दिस प्लांट आर स्वेलन एंड स्टोर फूड. दिस रूट गिव राइज टू न्यू प्लांट. ये आप देखिए यहाँ पे जो रूट्स ऑफ डहेलिया दिखाई गई हैं एक्चुअली ये जो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है लाइक दिस, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली रूट हैं लेकिन ये ट्यूबरस होती हैं. कैसी होती हैं, ट्यूबरस, एक ट्यूब के फॉर्म में होती हैं इसलिए इनको ट्यूबर बोलते हैं, ट्यूबरस रूट बोलते हैं. ओके क्लास. तो ये जो रूट्स होती हैं इन्हीं से इनका जो है न्यू प्लांट जो होता है वो गिव राइज होता है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम टेक प्लेस इन अ नंबर ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, जिंगर, टर्मरिक, शुगर केन, अनियन, मिंट, स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस, बनाना एंड ग्लैडिलस. ओके. ग्लैडिलस जो होता है ये आपने देखा होगा कि एक स्टिक टाइप के जो फ्लावर होते हैं, नीचे लीव्स लगी होती है, स्टिक टाइप का होता है, ऊपर मतलब कि लाइट ग्रीनिश भी होता है, रेडिश, येलोइश ऐसे फ्लावर्स होते हैं, वो उनको ग्लैडिलस बोलते हैं. ओके. तो ये जो स्टेम के थ्रू होते हैं इसमें आपका ये पोटैटो वगैरह आ गया. पोटैटो एक्चुअली ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है. तो ये जो होता है इसमें आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये हमने पोटैटो का बनाया है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये, और ये मैंने पोटैटो का स्ट्रक्चर बनाया है. तो यहाँ पे ये ऐसे आई की तरह बिल्कुल आई लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं ऐसे, ये है ऐसे आपको दिखेंगे ऐसे. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं यहाँ पे ये देखिए, इनको क्या बोलते हैं, इनको स्कार्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्कार्स बोलते हैं. ये देखिए ये जो आपको आई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको स्कार्स बोलते हैं. ओके. ये जो स्कार्स हैं, जो आई स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये जो आइज़ होती हैं यहीं से इनका जो सीडलिंग होता है, इनका जो न्यू प्लांट होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है. इसका ये बिल्कुल ग्रो करना स्टार्ट कर देता है यहाँ से. लेटस स्टडी लेटस द स्टडी लेट अस स्टडी द स्टेम ऑफ पोटैटो. ये 11.5 फिगर में जो मैंने भी आपको बताया वही चीज़ है. पोटैटो विच यू ईट इज एन अंडरग्राउंड swollen stem in which stored food material is present. ये जो swollen stem होता है जो ऐसे बना हुआ है पूरा फूला हुआ, तो इसी में एक्चुअली फूड जो होता है स्टोर होता है. तो जो स्कार्स होते हैं इनको यहीं से न्यूट्रिएंट जो होता है वो यहीं से इनको गेट हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे इनको हल्का सा मॉइस्चर वगैरह ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जो स्कार्स होते हैं जो आइस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहीं से ये न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, गिव राइज करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके क्लास. नाउ द आइज ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू.
नाउ एक्टिविटी 11.3 टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम पोटैटो पीसेस। ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे जिनके यहाँ ये कल्टीवेशन करवाया जाता होगा इसका पोटैटो का। तो होता क्या है, पोटैटो ट्यूबर लिया जाता है, उसके पीसेस कट किए जाते हैं, बट जो पीसेस कट किए जाते हैं, सपोज दैट ये पोटैटो का पोटैटो है और यहाँ पे ऐसे आपको दिखेंगे जो स्कार्स हैं वो ऐसे आपको दिखेंगे, और सपोज दैट यहाँ पे नहीं है इस पार्ट ऑफ एरिया पे, और इस पार्ट ऑफ एरिया को आपने कट किया है मतलब जर्मिनेट करवाने के लिए, तो इस पार्ट ऑफ एरिया से कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। ये जो आपका स्कार दिख रहा है, ये इतना पार्ट भी अगर आप कहीं पे इसको छोड़ देते हैं ऐसे पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, तो जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये इसके पार्ट जो ये पोटैटो होता है, यहाँ फूड फूड जो होता है वो स्टोर ही होता है, तो न्यूट्रिएंट इसको यहाँ से मिलेगा। बाकी ये जो मॉइस्चर वगैरह होते हैं वो जो फेवरेबल कंडीशन है जैसे इसको मिलती है, ये यहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू प्लांट को जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके क्लास, सिमिलरली यू कैन ग्रो जिंगर इज ऑल्सो मॉडिफाइड सॉइल एंड अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम कंटेनिंग स्टोर फूड मटेरियल। जो जिंगर होता है, जिंगर सभी ने देखा है, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल ये देखिए एकदम क्लियरली दिख रहा है। ये जो होता है ये एक्चुअली इनको राइजोम बोलते हैं। जैसे अभी उसमें डहेलिया में हम लोग उसको ट्यूबर बोल रहे थे, ट्यूब बोल रहे थे, लेकिन इसके पार्ट को क्या बोलेंगे, जिंगर को, इसको राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोम। और ये जो राइजोम से ही न्यू जो प्लांट होगा वो ग्रो कर पाता है। ये भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। In grasses like oxalis and strawberry, the long horizontal stem grow over the soil surface parallel to the ground called runners. ये जो ऑक्जेलिस होता है, इसका जो डायग्राम होता है, ये जो प्लांट होता है कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है और इनका जो ये ग्रासेस हैं तो इनके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉइल पे सरफेस पे, जैसे ही सॉइल सरफेस के एकदम पैरेलल होते हैं, इनका जो स्टेम होता है सॉइल सरफेस पे पैरेलल होते हैं, तो जैसे ही ये पैरेलल होते हैं और फिर ग्राउंड पे ही ये रन करते हैं, इसलिए इनको रनर्स बोलते हैं। न्यू रूट स्प्राउट फ्रॉम द नोड वेयर एवर द स्टेम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, न्यू शूट्स ऑल्सो ग्रो अपवर्ड फॉर्मिंग न्यू प्लांट एट इंटरवल। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया इनका स्टेम जो होता है वो रनर होता है, मतलब ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में रहता है, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो जैसे ही सॉइल के कॉन्टैक्ट में आता है और इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, तो न्यू प्लांट को ये यहाँ से ग्रो करवाना स्टार्ट कर देता है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। अब देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल मेथड के थ्रू, तो वो बाय लीव्स होता है। विच आर दिस प्लांट? ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया। तो ब्रायोफिलम जो होता है, ब्रायोफिलम आप जानते होंगे, अजूबा, अजूबा जानते हैं, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यू कैन सी हेयर, ये है उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसे 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 दिखेगा, ऐसे होता है। ये एज होते हैं, क्या होते हैं? एज होते हैं। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? लीफ एज बोलते हैं। तो यहीं से एक मतलब ये भी ये जो ब्रायोफिलम होता है, तो ये ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है इसका तो बाय लीफ ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, मतलब असेक्सुअल मेथड के थ्रू इसका न्यू प्लांट जो है वो लीव्स के थ्रू ही ग्रो करता है। तो ये जो एजेस होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे, तो यहीं से इसका, जब ये सॉइल पे ही ये रहते हैं, ये जो लीव्स वगैरह है बिल्कुल सॉइल पे ग्राउंड पे ही रहती हैं, अपवर्ड नहीं जाती हैं, तो यहीं से क्या होता है, सॉइल से इनको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं, सनलाइट एंड ये जो फूड जो होता है वो इसको इस लीफ से ही मिलता है, इसमें स्टोर होता है। तो यहीं से ये न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करवाना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। ये जो एजेज होते हैं यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट जब ये लीफ ऐसे मैच्योर हो जाएगी, फिर इसकी जो एजेज होंगी, ये जो इसकी एजेज होंगी, यहाँ से भी क्या होगा, एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। नाउ नेक्स्ट, in bryophyllum birds are present in the margin of leaves। मैंने अभी आपको बताया जो एज है, ऐसे जो क्रॉस आपको दिख रहे थे, ये
यहाँ पे ये जो मार्जिन था इसके जो ऐसे ये आपको दिख रहा था, यहीं से क्या होता है, लीव्स प्लांटलेट डेवलप फ्रॉम द दीज बर्ड, वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ से बर्ड जो है ये न्यू बर्ड यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। In the margin intact leaves. On being detached from the parent plant, the plantlet grows into new plant. Plantlet also develop from the bud if a leaf falls on the moist. मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो लीफ होती है ये अगर एक तो ग्राउंड पे रहती ही है, और अगर ये उससे टूट के अपने पेरेंट प्लांट से टूट के भी अगर सॉइल पे पड़ी रहती है, तो ये जो इसके एज हैं इसमें ऑलरेडी क्या होता है, फूड जो होता है वो ऑलरेडी स्टोर होता है, और ये जो इसके एज हैं यहीं से एक इसको आप कह सकते हैं, ये जो मार्जिन के जो एजेस हैं यहीं एक बड का फॉर्मेशन होता है। बड से फिर धीरे धीरे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन यहीं से हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ये पेरेंट ये जो ऑलरेडी लीव्स पड़ी हुई थी ये पेरेंट से डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके क्लास, नाउ अदर फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, सकर्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये रनर्स होते हैं, रनर्स की तरह ही होते हैं बिल्कुल। इनका जो इंटरनोड होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। मिंट, पुदीना सभी ने देखा होगा, पुदीना सभी ने देखा है, तो ये ऐसे होते हैं कुछ, बस इसमें ऐसे लीव्स निकलती चली जाती है, फिर ये ऐसे ऐसे लीव्स निकलती चली जाती हैं ऐसे, बहुत ही मतलब बहुत बड़े नहीं होते हैं। तो इनके बीच इंटरनोड मतलब कि ये इसके और इसके बीच की, इसके और इसके बीच की जो स्पेस है इसको इंटरनोड बोलते हैं। ये बहुत ही क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। ओके, नाउ कॉर्म, कॉर्म इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम फॉर्म्ड वर्टिकली इन द ग्राउंड। जो कॉर्म होते हैं ये एक्चुअली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, इतना ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं कि इनका स्टेम और लीव्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन दिखता ही नहीं है, ये वर्टिकली जो है ग्राउंड में मतलब ग्रो करते रहते हैं। जैसे कोलोकासिया इसका एग्जाम्पल है। बल्ब, बल्ब इज अ थिक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ अ डिश। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जो अनियन है इसको बल्ब बोला जाता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको पूरा बल्ब बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपने कॉम में पढ़ा था, ये बहुत ही कंडेंस्ड होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है नहीं, कहाँ से पेरेंट है कहाँ से इसका बर्ड वगैरह निकल रहा है, बहुत ही कंडेंस्ड होता है। नाउ दिस इज बल्ब, अनियन जो है ये बल्ब का एग्जाम्पल है। ओके क्लास, ये देखिए ब्राउन फिल्म का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो आपको एजेस दिख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यहीं से क्या होता है न्यू प्लांट का